गुड डे एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे गुड मैनर्स चैप्टर के बारे में, जिसको लिखा है जेसी हील ने। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द राइटर, समरी एंड सम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, जिससे आपको स्कोर करने में इजी हो। जेसी हील का पूरा नाम जॉन कैथलेस हील था। वो एक प्रॉपर्टी डेवलपर एंड ब्रिक मैन्युफैक्चरर थे, जिनका बहुत बड़ा हाथ है सबरबैन को डेवलप करने में। सबरबैन नॉर्थ लंदन में पड़ता है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1857 को हुआ। इनकी बर्थ प्लेस हॉकिल डंडे है। इनकी डेथ डेट 5 अप्रैल 1915 है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की समरी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। यह स्टोरी हमें एक मॉरल लेसन देने की कोशिश कर रही है। कहानी शुरू होती है एक यंग मैन से, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी हेल्दी है, जिसे अपना काम बहुत पसंद है। वो खुद को इस दुनिया में सबसे ऊंचा देखता है, हर नज़र से, हर नज़रिए से। जो कि इतना रूड है कि उसके दिल में कोई सिंपैथी ही नहीं है डल और बोरिंग पीपल के लिए। उन लोगों के लिए उसके दिल में कोई भावनाएं ही नहीं है जो अपने काम को बहुत धीरे करते हैं या जिनसे अच्छे से चला नहीं जाता, जो कि काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी स्टूपिड है। पर एक दिन उसे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जिसमें लंग्स, थ्रॉट थ्रॉट होता है गला, नोज काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी की वजह से उसे निमोनिया भी हो जाता है और वो बेड रिडन हो जाता है। बेड रिडन का मतलब है इतनी बुरी तरह बीमार होना कि आप कोई कुछ भी करने की स्टेज में ना हो। तो फिर वो मेडिसिन्स लेता है और अपनी बीमारी से रिकवरी करने लगता है। पर वो रिकवरी करने के बाद काफ़ी वीक हो गया था। अब वो जब चलता भी था तो उसे काफ़ी मुश्किल आती थी और वो काफ़ी जल्दी थक जाया करता था। अब जो ज़िंदगी जीने में उसे पहले काफ़ी मज़ा आता था, अब वही ज़िंदगी उसके लिए काफ़ी मुश्किल और काफ़ी बर्डन बन चुकी थी। अब जब वो काम करके अपने घर को वापस लौटता था या अपनी काम की ओर जाता था, तो उसे काफ़ी दर्द होता था। वो देखता है कि जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लोग होते हैं वो अपनी सीट्स में भी काफ़ी कंफर्टेबली बैठे होते हैं, ट्रेन और बसेस में। पर ओल्ड मैन या वीक मैन के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो वापस अपनी पहले वाली स्टेज में आ जाता है। वो वापस स्ट्रांग हो जाता है। पर इस बार कुछ अलग था, क्योंकि अब उसका वो रूड बिहेवियर कम हो गया था, वो काइंडफुल हो गया था। अब वो जब ही किसी बूढ़े या किसी थके हुए इंसान को देखता तो वो अपनी ट्रेन बस की सीट उसे ऑफर करता कि लो आप मेरी जगह बैठ जाओ, क्योंकि उसका मानना था कि उसे तो अपनी ताकत स्ट्रेंथ वापस मिल चुकी इलनेस के बाद। पर उन बूढ़े लोगों का क्या, जो कभी रिकवर कर ही नहीं पाएंगे। जब हम किसी बूढ़े आदमी को रुके हुए या धीरे धीरे क्रॉस करते हुए देखते हैं तो हमें कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है वो बूढ़ा हो चुका है और उसके पास इतनी अच्छी ताकत नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि क्या पता वो चलते चलते थक जाता हो। ये भी हो सकता है कि क्या पता वो अपने टाइम में काफ़ी प्रसिद्ध सोल्जर हो जिसने अपनी जंग में लात खो दी हो और उसके पास एक आर्टिफिशियल लेग हो, या उसे जंग के समय ऐसे जख्म लगे हों जो कि अब तक बड़े ही ना हुए हों। और क्या पता जो भी हम जवान लोग जो उन बूढ़े लोगों का मजाक उड़ाते हैं, इन फ्यूचर हम भी जंग में लड़ाई करें और हमारा भी ऐसा ही हाल हो। आजकल के जवान लड़के लड़कियां सोचती हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किल है, पर हमें ये बिल्कुल नहीं पता हमारे टीचर्स, पेरेंट्स या जो भी हमसे बड़े हैं, सीनियर सिटीजन्स, उनकी लाइफ में कितने दुख हैं या उन्होंने कितने दुख देखे हुए हैं, पर उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की। तो ऑथर हमसे कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी कंफर्टेबल बने। हमें खुद को उस काबिल बनाना है जिससे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, ओल्डर, सीनियर सिटीजन्स हम पे प्राउड करें।
ताकि अगर हम उनकी तरह बूढ़े हुए तो हम वो सब महसूस करेंगे कि क्या हो रहा है, और अगर हमारे लिए कोई कुछ ऐसा ही सेम करे तो हमें उस पर कितना प्राउड फील होगा। गुड मैनर्स उस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है अगर हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी से बात कर रहे हों, हमेशा देखें कि अगले वाले को वो बात साफ सुनाई देनी चाहिए। हमेशा साफ और ज़ोर से बोलें। थॉरियो एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि कहते हैं सच बोलने के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला जो सच बोल रहा हो और दूसरा जो सच सुन रहा हो। वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं। वो कहते हैं सोशलिज्म, इसके दो मतलब हैं। पहला, उनसे पैसे लेना जिनके पास हैं और उनको देना जिनके पास नहीं। और दूसरा, सोशलिज्म का मतलब होता है स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब अगर हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो अब ये अगले वाले पर निर्भर है कि वो कौन सा मतलब लेकर बैठा हुआ है। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को गुड मॉर्निंग विश करता है और दूसरा बोलता है कि गुड मॉर्निंग कहीं से भी नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका मतलब गुड मॉर्निंग से हो। क्या पता वो कह रहा हो कि होप योर डे वॉज गुड। कुछ बेवकूफ़ लोग ही होते हैं जो कि मतलब का दूसरा मतलब समझते हैं। जैसे तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछता है कि अगर तुम पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकल रहे हो तो क्या तुम मेरा ये लेटर पोस्ट कर दोगे, और तुम सीधा उसे कहते हो कि नहीं, तो क्या पता तुम्हारा दोस्त तुमसे अपसेट हो जाए और सोचे कि तुम उसका काम करने में दिलचस्प नहीं हो। पर तुमने उसे ना इसलिए बोला क्योंकि तुम पोस्ट ऑफिस की तरफ से नहीं निकल रहे थे। जैसे कि कंपनी में फ्रैंकली लैंग्वेज अलाउड नहीं है। अगर तुम कहीं बैठे हुए हो और कोई एक इंसान बार बार बक 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 करे जा रहा है, तो उसे समझना चाहिए कि दूसरा बंदा चाहता है कि तुम भी चुप हो जाओ, क्योंकि अगर दूसरा वाला तुम्हारी बात पे दिलचस्पी नहीं रखता तो वो इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहता है। गुड मैनर्स में जैसी हिल हमें एक और चीज़ बोलते हैं कि हमें कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमेशा याद रखें कि जो भी हम उसको बोल रहे हैं वो कभी ना कभी उसे ज़रूर पता लगेगा। वो कहते हैं कि हमें खुद को समझना चाहिए। वो एक और एग्जाम्पल देते हैं, अगर मोटर एक्सीडेंट हुआ है तो कई लोग उस पर अलग अलग राय देंगे, और ज़रूरी है कि काफ़ी कम लोगों की राय मिले, जिससे एक एक्चुअल स्टेटमेंट ट्रूथ नहीं बन पाएगी। जब हम किसी से बहस करें तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम भी गलत हो सकते हैं। जो गुड मैनर्स हैं वो बोलने से, बिहेव करने से, काइंडनेस, पोलाइट, कॉर्टियस से ही आती हैं। अगर हम दूसरों के लिए सिंपैथी भावना रखें तो, जिसे ज़रूरत है अगर हम उसकी मदद करें तो, अगर हम खुद को समझें और अपनी बुराइयों पे काम करें तो हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए। हमें खुद को दिखाना चाहिए कि हम ही वो कुछ हम्बल, कुछ अच्छे लोग हैं जो कि आज के समय इस दुनिया पे हैं। जैसे ही कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा सबसे पोलाइट रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, ये सब हमारी एथिक्स हैं। आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आपको समझ आया हो, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपका कोई डाउट हो या आप किसी और चैप्टर की समरी चाहते हो तो मुझे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।